मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज सीजी टेट का जो ये पेपर मैं लेके आया हूं, ये 1 to 5 जो क्लास के लिए सीजी टेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, पेपर 1, ठीक है। तो ये उसका सॉल्यूशन है हिंदी का। एक महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आपसे हर वीडियो में शेयर करता हूँ, और ये आपके लाभ के लिए ही है। अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें, ठीक है। कि सीजी टेट के साथ साथ जीत फाउंडेशन क्लासेस सीजी टेट की तैयारी, क्योंकि बहुत कम दिन है, तो हम इसके लिए आपसे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। हमने इसको कंबाइन कर दिया है सहायक शिक्षक की जो भर्ती आई है और प्लस जो शिक्षक है उन दोनों के साथ, ठीक है। तो आप उसी फीस में सीजी टेट और शिक्षक वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान एवं गणित और सहायक शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपकी सीजी टेट की भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और बहुत जल्द हम लोग उसमें वीडियोस का जो कंटेंट है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ा दिए हैं। तो अपने दोस्तों से, साथियों से, मित्रों से ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें, लोगों तक बात पहुंचाएं। और आपको करना क्या है कि गूगल ऐप स्टोर से जीत फाउंडेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, बाकी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की, ठीक है। और हिंदी जो द्वितीय भाग है वो हिंदी है कि पढ़ना सीखना एक इंटरेक्टिव अन्यायित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं केवल सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, कई तरह के लोग, और सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं केवल कई तरह के लोग शामिल होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कई तरह के लोग और सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं। 32वां क्वेश्चन है, इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है। रमणीक का पर्याय नहीं है बोला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा समीरण, रम्य, सुहावना, मनोहर। तो ये तीनों ही होंगे, नहीं होगा तो कौन? समीरण, ठीक। पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पंचतंत्र की कथाएं, ठीक, भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से सही है। बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने और कल्पना शक्ति विस्तृत करने से सही है ये भी। कहानी के पात्रों के भाव के संपर्क में आने से स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि से ये भी सही है। मतलब इस क्वेश्चन का उपयुक्त तीनों ही सही है, होगा आंसर। 34वां प्रश्न है कि तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, धातु के अंत में, उपयुक्त सभी। तो संज्ञा के अंत में लगता है। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? संज्ञा के अंत में। मैंने आपको पढ़ाया वीडियो में, आपने देखा भी होगा, ठीक। पढ़ना क्या है, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भाषा अधिग्रहण का एक साधन है, अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। या उपयुक्त तीनों ही सही है। तो 35 का जो क्वेश्चन है भाई, तीनों के तीनों ही सही है, ठीक है। प्रश्नवाचक अवयव न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? वाक्य के आरंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, या उपयुक्त तीनों में? तो वाक्य के अंत में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, तुमने खाना खा लिया है, न लगा दिए तो मतलब मैंने अपनी जो जिज्ञासा है या प्रश्न है उसको जाहिर किया। आप उसका उत्तर दोगे हाँ या ना में, नहीं मैंने नहीं खाया, मैंने खा लिया, ठीक। भाषा सीखने का सही मनोविज्ञान क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है पहले तो सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक। तो भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है। 38 क्वेश्चन है कि रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होंगे? 38 का तो 3 भेद होंगे, ठीक। 39 है कि स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना। तो भाई लिखना पढ़ना तो स्कूल में सीखेंगे ना, यानी कि क्या सीखे रहते हैं? बोलना, ठीक। 40 क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शांत तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों प्रयोगों के अर्थ वैभिन्न को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा? ठीक है, किसी बच्चे को अगर समझाना तब कैसे समझाएंगे? मात्र संदर्भ की दृष्टि से, मात्र बोध की दृष्टि से, संदर्भ और बोध दोनों की दृष्टि से, इनमें से कोई नहीं। तो भाई संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से समझाना सही होगा। पतंग शब्द का अनेकार्थक है, चिट्ठी, सूर्य, चमक और चेष्टा। पतंग का तो इसका अनेकार्थक होगा सूर्य। कौन होगा? सूर्य, ठीक है। 42वां क्वेश्चन, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, ठीक। परात किस भाषा का शब्द है? 43वां क्वेश्चन है, परात किस भाषा का शब्द है? चीनी, देशज, तुर्की या पुर्तगाली? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है परात। 44वां, किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है? ठीक है,
तो गियर्सन या गार्सा दतासी या जॉन बीम्स या जॉन लुइस। जॉन बीम्स ने, ठीक है, इसे अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है। ठीक, बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? बोली, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या राजभाषा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मातृभाषा। ठीक है, अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिकरण LAD कहना उचित होगा। उपयुक्त कथन सही है, आंशिक सही है, गलत है या आंशिक गलत है? ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, सभी बच्चों के, अपवाद छोड़ के ही बोल दिया है पहले उसने, है ना। विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? विद्या में प्रवीण, विद्या प्रवीण। ठीक है, विद्या में प्रवीण। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष का। ठीक, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक के वास्ते ही राम ने अवतार लिया, तो ये हो सकता है कि ये अधिकरण कारक आ जाए और थोड़ा बहुत संबंध कारक भी, बट ठीक है, इसे काम चला सकते हैं, बट इसमें डाउट रहेगा, आप लोग कमेंट करना। ठीक, और 49वां क्वेश्चन है, मुहावरे के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह स्वतंत्र वाक्य होता है, इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक होता है, सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चीर सत्य से होता है, या यह वाक्यांश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि यह वाक्यांश होता है। ठीक है, स्वतंत्र वाक्य नहीं होता है, और इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक भी नहीं होता है। ठीक है, उससे छोटा होता है। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे 50वां नंबर को। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है? निम्न में कौन सा? ठीक है, अपठित गद्यांश विषय कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए से पृथक होना चाहिए। अरे भाई, तो अलग हो जाएगा तो फिर कैसे? तो उसका सुटेबल होगा ना, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए यदि उसका पहला कर्तव्य है, और यही मनुष्यता है। अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना में हमें मनुष्य बनाया है। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया वह फिर दूसरों के दुख नहीं समझ सकता। पर दुख, कातरता एवं पर पीड़ा निवारण ही मनुष्यता की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च अवस्था है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यता की चरमावस्था। उपयुक्त तीनों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व की चरमावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण। ठीक है, तो स्मृति की सक्रियता भी, अर्थ की रचना भी, बीच में टोकने पर नियंत्रण भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उपयुक्त तीनों इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है, अतिथि, आगत, प्रत्यागत या अनागत? तो लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। ठीक है, उल्लंघन का संधि विच्छेद है, तो मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ाया है भाई संधि में इसको। ठीक है, ऐप में लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ये यूट्यूब में भी पढ़ा हुआ है। तो इसका पहला ही आंसर उत्धन लंघन। ठीक है, उल्लंघन, त का ल में बदल जाना, व्यंजन संधि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो। ठीक, 55वां, निम्न में से कौन से उपसर्ग वाले शब्द का सही वर्ग चुनिए? निम्न में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। अवज्ञा, शक्ति, भिक्षुक, लड़ाई, परिजन, सर्प, उपवन, बचैया। अवज्ञा, उपवन और परिजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, अवज्ञा, उपवन और परिजन। इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं सब में। ठीक, मेहनत कोई कर, लाभ कोई और उठाए। भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधा पीसे और कुत्ता खाए। चलिए, संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रम से घटता जाता है। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का? साधारण, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और लगा दिया गया, जाति द्वेष क्रम से घटता जाता है। ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा।
संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसको हम बोलते हैं संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा, ठीक, तो पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, छोटा नागपुर में लोहे के भंडार हैं, तो वही होंगे। कमरे में 4 खिड़कियाँ हैं, अच्छी बात है। भवन की सजावट अच्छी है, ठीक है, तो ये है आपका भाववाचक संज्ञा। जो भवन है उसकी सजावट अच्छी है, इसमें भाव छिपा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक और कर देना है ढेर सारा शेयर, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।